आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ये देखा गया है कि वही शिक्षा मंत्री हैं और वही शराब मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री भी वही है, शराब मंत्री भी वही हैं। और अभी गौरव जी बता रहे थे कि नई आबकारी नीति लाए, तो मैं बता देना चाहता हूं ये नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये विनाशकारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है, ये अनाचारी नीति है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति लाए हैं वो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए पापकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हम तो दिल्ली में ही हैं। अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है। ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल यही अरविंद केजरीवाल है। देखिए स्वराज पुस्तक है, और इस स्वराज पुस्तक में इस पुस्तक का लेखक अरविंद केजरीवाल हैं। ये लिखा है, ये किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और देखिए इसी स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये केजरीवाल जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 साल पहले विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करने वाले देश के गद्दार हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, ये वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचारी जो गद्दार हैं देश के, उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए भ्रष्टाचारियों को। जो गद्दार है, ये देश के गद्दार जिसको आप खुद कह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके भी हाथ पूरी तरह उसमें रंगे हुए भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार के में दलदल में आप भी फंसे हुए हैं। किंगपिन है आप, सरगना है अरविंद केजरीवाल इस पूरी भ्रष्टाचार, शराब के लिए जो भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के अंदर जो शराब माफियाओं के सहयोग, उनके साथ नरम बर्ताव किया है और उनको तमाम रियायतें दी हैं। यही सिसोदिया जी कह रहे थे
कि हम तो शराब की नई नीति इसलिए लाए हैं कि इससे हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब इनका पोल खुल गई है तो अब ये दूसरी दूसरी दलीलें दे रहे हैं, दूसरी दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, तुम इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए कि दिल्ली के राजस्व में डकैती डालने का, दिल्ली के राजस्व में चोरी करने का काम क्यों किया? ये पाप दिल्ली के लोगों की जो टैक्स की कमाई है, उस टैक्स की कमाई को शराब के माफियाओं को क्यों लुटाया गया? इसका जवाब जानना चाहती है दिल्ली की जनता, देश की जनता। इसलिए इस तरह की बातें करके गुमराह मत करो। आपकी पोल पूरी खुल चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं, अब उनका पोल खुल के उनकी जेल की दरवाजे तक जाने की बारी है। तो इसलिए जो जवाब आज भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है, तुम इधर उधर की बातें मत करो, वो जवाब दीजिए कि आखिर शराब माफिया को आपने करोड़ों रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। एक ही बात कहूंगा कि अभी जो हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली दिल्ली में, जिसमें बच्चों को मदद करने के लिए बात कही। बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बनाई थी। पूरी देश और दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार किए, एडवर्टीजमेंट किए। तो जब आरटीआई का जवाब आया कि भाई कितने बच्चों को आपने मदद की, तो 2 बच्चों को उन्होंने कहा कि हमने लोन दिया। लेकिन जब एक और आरटीआई लगाई तो यह आया कि अप्रूवल इसमें 2 बच्चों को दिया गया था कि 2 बच्चे पढ़ाई करें, लोन दिया गया। लेकिन जब आरटीआई दूसरी लगाई तो डिस्पर्सल 0 था, यानी 2 छात्रों की सहायता के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया, लेकिन उनको सहायता प्रदान नहीं की गई। जब एक दूसरी आरटीआई लगाई तो इसी स्कीम का उन्होंने प्रचार इतना किया कि 19.5 करोड़ रुपया उस पर खर्चा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब है, मेरे पास आरटीआई भी है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार स्कीम तो बहुत बनाती है, उन्होंने 39 स्कीम 7 वर्षों में ऐसी बनाई, 39 स्कीम, जो सिर्फ स्कैम तक ही सीमित रही, जिनका प्रचार के रूप में स्कैम हुआ, जनता तक वो पहुंची नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए उनका जो प्रचार तंत्र है, इससे पता लगता है, मैं एक नहीं अनेक स्कीम बता सकता हूं जिसमें उन्होंने स्कीम की वास्तविक ग्राउंड के लिए कितना खर्चा किया और करोड़ों में प्रचार के लिए खर्चा किया। तो सवाल उठता है कि ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद दिल्ली के लोग अनुभव करते। अंतिम सवाल है। हाँ।